राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। हे रानी, 15 दिन से उत्सव चल रहा है, तुमको पता तक नहीं। ये राजा की चालाकी नहीं तो और क्या है। मैंने जब यह सुना कि राम का राज तिलक है तो मुझे बहुत खुशी हुई। दुख तो मुझे तब हुआ भरत और कैकेयी बंदी गृह में बंद होंगे। कैकेयी बोली, दासी क्या कह रही है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं यह बात सुनकर आई हूँ। कद्रू बनते ही दीन दुख, तुम ही कौशला देव। भरत बंदी गृह से हैं लखन राम के नेम। कद्रू ने बंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार में सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। कैकेयी कहने लगी, हे दासी, अगर तू कौशल्या माँ का नाम लेगी तो तुझे पाप लगेगा। बोली, कैसे? क्योंकि वो राम की जननी है, उनके ऐसे विचार नहीं हो सकते। तेरे पास क्या सबूत है? मंथरा बोली, तुम सबूत मांगती हो, आपको राजा ने खबर तो नहीं बताई, यह बात से सहमत हो? बोली, हाँ। भरत जी को राजा ने बुलवाया? बोले, नहीं। इस बात पर सहमत हो? बोली, हाँ। तो फिर मैं सच ही तो कह रही हूँ। तुम तो इतनी भोरी हो, कुछ समझती ही नहीं। मुझसे तो तेरा अहित नहीं देखा जाता। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दांतों में। राखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनबातों में। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, क्यों बड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। कैकेयी दासी से कहने लगी, मैं एक बात कहती हूँ। बोली, क्या? हम और मेरा भरत किसी की गुलामी नहीं करेंगे। मेरा भरत बंदी गृह में बंद हो, मैं ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। नहियर जन्म भरव बर जाई, जियतन करब समत शिवकाई। मैं तो नहियर में जाकर जीवन बिता लूंगी, लेकिन सौत की चाकरी नहीं करूंगी। धीरे धीरे मंथरा का प्रभाव रानी पर पड़ने लगा। कैकेयी कहने लगी, मेरे भरत पर इतनी बड़ी आपत्ति, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। मंथरा ने कहा, हाँ देवी, अच्छे लोगों को सब परेशान ही करते हैं। मैंने तो जब से सुनी है तब से नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता। कैकेयी ने कहा, हे दासी, अब कोई उपाय है? बोली, हाँ, अभी तो एक रात बाकी है, इसमें तो सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम मेरी बात मान लो, मानोगी? बोली, हाँ। हे दासी, राह बता मुझको, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा भला चाहती है, तुझको मैंने पहचान लिया। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, ये सब ये जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही यह मार्ग दिखा मुझको।
हो भरत लाल को राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। केकई कहने लगी, हे दासी, तू कहे तो कुएं में गिर पड़ूं, तू कहे तो पुत्र और पति को छोड़ दूं। दासी, तू मेरे हित की बात कह रही है, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। धर्म प्रेमी बंधुओं, एक रानी एक दासी की शरणागति स्वीकार करती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को अच्छे अच्छे लोग नीचे झुक जाते हैं। केकई कहने लगी, हे दासी, मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने देखा अब रानी मेरे बस में है, अब मुझे जाल डाल देना चाहिए, नहीं तो ये पक्षी उड़ जाएगा। अब तो केकई कठपुतली की तरह नाचने लगी और कहा, मंथरा जल्दी बता मुझे क्या करना है। मंथरा ने कहा, हे देवी, एक बार आपने मुझसे कहा था मेरे 2 वरदान राजा पर हैं, तुमको याद है? बोली, हाँ। उन वरदानों को मांगी आज 2 वर राजा पर थाती है। ये घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर तो काफी है। आज ही खेलना है शिकार, राखो विषबाण बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी बुलाकर तुम। केकई ने कहा, हे दासी, 2 वरदान में कैसे मांगू? तब मंथरा ने कहा, हे रानी, जब अवधेश आपके पास आए तब उनसे 2 वरदान मांग लेना। मैं कौन से वरदान मांगू मंथरा? तब मंथरा ने कहा, पहला वरदान मांगना है कि भरत को राज तिलक, दूसरा वरदान मांगना है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। तुम सीधे कोप भवन में जाना, क्रियाचरित करना पड़ेगा, राजा की बातों में मत आना। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। तोई वरदान भूषण थाती, मांग हुआ कि जुड़ा बहु छाती। सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु देहु सब तिहु लासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास और सौत कौशल्या का सारा आनंद तुम ले लो। धर्म प्रेमी बंधुओं, संतों ने कहा है, मंथरा ने जब ये शब्द कहे, भरत को राज्य और राम को वनवास, उसी क्षण अवध में अशगुन होने लगे, जलते हुए दीप बुझ गए। केकई के भवन में कैसी चर्चा चल रही है किसी को पता नहीं। अयोध्या के सारे दीप बुझा डाले।
केकई मंथरा से कहने लगी, हे दासी तेरी बुद्धि पर बारी जाऊं। हे दासी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मैं आज खुशी दासी तुझ पर, तेरी मत की बलिहारी है। मुझ सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। हे मंथरा, अब कौशल्या की मनमानी नहीं होगी। अब मेरा भरत राजा बनेगा, ये मैंने भी हट ठान ली है। अब राजा की मजाल नहीं है जो भरत का अधिकार छीन ले। एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू इसको मंजूर कर ले। बोली क्या? हे दासी, राम मेरा बहुत भोला है, उस पर ऐसा अत्याचार मत कर। हे रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है। बन को है 14 वर्ष, बहुत 2-4 वर्ष ही काफी है। केकई ने कहा, हे दासी राम राजकुमार है, निरपराधी है, 14 वर्ष तो बहुत है। इतना कष्ट राम को मत दे। 2-4 वर्ष तो बहुत है, इतना कष्ट राम को मत दे। राम मेरा बहुत भोला है। मंथरा ने कहा, हे रानी, अब तुम क्या कह रही है? आई जब नाव किनारे पर, तो चल दी फिर तूफानों में। अपने ही हाथों मार रही है आप कुल्हाड़ी पाँवों में। हे रानी, मैं तुझे समझा कर हार चुकी, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। जो तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है उस पर तुम दया दिखाती हो। मेरा मुहूर्त बोलता है, मेरा मुहूर्त बोलता है वनवास 14 वर्ष का ही होना चाहिए। 14 वर्षों में सारी प्रजा भरत के हाथ में हो जाएगी, तो राम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर राम हटाना भी चाहे तो हटा नहीं पाएंगे। इसलिए वनवास 14 वर्ष का ही होना चाहिए। अब तुम शीघ्र कोप भवन में जाओ, नाटक अच्छी तरह से करना। जब राजा सौगंध राम की खा जाए तब वरदान मांगना। 13 साल अच्छे नहीं होते, इसलिए 14 वर्ष वाजिब है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।